हाँ दोस्त, कैसे हो? मैं आपका सी अक्षय। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, सर रिज़ल्ट बहुत डिफ़िकल्ट आया है। जो बच्चे पास हुए उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जो बच्चे फेल हुए उनके लिए खास करके मेरे से मैसेज है आपका। सी बच्चों, आपको थोड़ा दुख लगा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको फेल हुआ होगा। अपनी लाइफ में कभी फेलियर नहीं देखा होगा और सडनली CS में फेलियर बहुत दर्द होता है। जिन बच्चों ने सेकंड अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट दिया, उसके बाद क्लियर नहीं होगा है, मैं समझ सकता हूँ। मैं एक ही मैसेज देता हूँ जिन लोगों को जो फेल हो चुके हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम फेल हुआ था, मुझे भी दुख हुआ था। तो मैंने क्या किया था, 29 फेब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा सा मूड चेंज किया, थोड़ा सा पिक्चर देखा, कुछ तो किया। फिर 1 मार्च से मैंने लाइब्रेरी लगाई। 1 मार्च से लेके आप सोचो, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 जून, 3 महीने कंटिन्यूसली मैं कहीं नहीं गया। क्योंकि जब मेरा फेलियर आया था, जब मैं फेल हुआ था, तब मेरे साथ कोई नहीं था। आई वॉज ओनली वन गाय कि जिसके साथ कोई नहीं खड़ा था, क्योंकि मैं फेल हुआ था। फेलियर के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। तो भाई साहब, तो उस दिन मैंने ठान लिया कि ये फेलियर मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई नहीं है। फेल होने के बाद कोई मुझे सपोर्ट नहीं देगा, सब क्रिटिसाइज़ करेंगे। बट मैंने मेहनत सब कुछ किया, तभी मैं फेल हुआ। ऐसा आपको फील होगा तो फर्स्ट मार्च से लग जाओ और 3 महीने तक कहीं नहीं जाने का। मैंने बोला ना, मैं फ़ोन रख देता था लाइब्रेरी जाके। मैंने तो फर्स्ट ग्रुप किया दे दिया था, तो सेकंड ग्रुप की क्लास स्टार्ट की थी, फर्स्ट ग्रुप फेल हो चुका था। स्टिल मैंने कैसे भी करके हिम्मत ना हार के सब स्टार्ट किया और मैंने दे दिया, पास हो गया। कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ, शायद उसके वजह से आप फेलियर होंगे, और वो डेफिनेटली होता है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट की पॉइंट जो आप जिसकी वजह से फेलियर होंगे, आपने ना लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए हैं। मैंने बोला है, मैं स्टार्टिंग से चिल्लाते आ रहा हूँ कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो। 3 साल के क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के अराउंड मैं आपको बता रहा हूँ 70 से 80 क्वेश्चन होंगे। कितने? 70 से 80 क्वेश्चन लास्ट 3 साल के आप देखो, या 100 क्वेश्चन है। वो 100 क्वेश्चन जिसने सॉल्व किया ना, पर सब्जेक्ट के हिसाब से प्रैक्टिस की ना 100 क्वेश्चन लिखने की, पर सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन। अगर 3 सब्जेक्ट है तो 300, 700, इन 3 महीने के अंदर जिसने वो लिखने की प्रैक्टिस की ना, बस वो पास है, गारंटेड पास है भाई साहब। आप 1-2 क्वेश्चन लिखते हो, बोलते हो सर मैंने प्रैक्टिस भी की थी इस बार, एक 2। अरे प्रैक्टिस उसे नहीं किए थे भाई साहब। मैंने कैसे प्रैक्टिस की थी पता है? तब जाके मुझे 66 में आया। पेमेंट अगर ज़्यादा चाहिए जीवन में तो मेहनत भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये बीकॉम का कोर्स नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तो मेरा होगा। बच्चे की प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस इतनी की थी कि आपने नोटबुक भरी थी आपकी? ऐसा नहीं होता है बच्चों। प्रैक्टिस कैसे होती है पता है आपको? एक चैप्टर या लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर, मैं क्या करता था, बच्चे क्या करते पता है? एग्जाम्पल बताओ, एक क्वेश्चन है जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है, वो क्वेश्चन 21 में पूछा है, 23 में वापस पूछा 2023 में। तो बच्चे क्या कहते हैं, मैंने एक बार लिखा है ना, वापस क्यों लिखने का? तो बच्चे नहीं लिखते, छोड़ देते। ये आप शॉर्टकट जो मारते हो ना, उसकी वजह से आपकी लाइफ में शॉर्टकट मारा है मार्क्स ने भी। इसकी वजह से आपकी टोटल 48-49 में जाती है, टाइम नहीं मिलता। फिर 80%, 90% अटैम्प्ट करके आते, फिर तो 90% अटैम्प्ट किया, सर सिर्फ 95% अटैम्प्ट किया। अगर मैंने 3 घंटे में, मैं आपको बताऊँ 3 घंटे मुझे लगे भी नहीं एक पेपर देने के लिए। मैं बताऊँ आपको 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट किया था, 2.5 घंटे में हर CS के। इतना मेरा स्पीड फास्ट था। ऐसे मैंने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किया था। लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने 2 मतलब आपको तो एक ही बार लिखने के लिए होगा, मैं 2 बार लिखा था। इतना प्रैक्टिस किया था कि मैं कभी स्टॉप ही नहीं किया पेन, मैंने कंटिन्यूस लिखते गया, इधर उधर देखा ही नहीं मैंने। 2.5 घंटे पेपर खत्म। ऐसी प्रैक्टिस होती है, ऐसे CS बनते हैं, ऐसे को पेमेंट मिलता है। नहीं तो आप बोलोगे मैंने प्रैक्टिस की थी, मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, 2-3 क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन क्या होता है, वो बीकॉम के क्या? तुम्हें अगर तुमको कोई भी कंपनी 1 लाख का पेमेंट देगी, तुमको ऐसे देगी इतना ईजी से? और जो हार्ड वर्क की जो डिग्री मिलता है, पैसा मिलता है, उसकी वैल्यू बहुत अलग होती है। ये थोड़े मेहनत करके मत सोचना, एक्सपेक्ट करना कि मैं पास हो जाऊँगा, मेरे को रिजल्ट पास आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों। यहाँ मेहनत है, मेहनत के सिवा ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता। आप जीवन में हमेशा देखना। एंड जो अभी फेलियर आया है उसको छोड़ दो, उसके ऊपर फोकस मत कीजिए। अभी 1 माह से तैयारी कीजिए और ध्यान रखना, मैंने बोला आपको गारंटी के साथ, जिसने लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ बॉन्ड पेपर पे आपको वही पास होगा। इसलिए टू द पॉइंट आंसर पूछता है 5 मार्क का। ये बच्चे बाद में बताते बेराट पढ़ो, मॉडल से पढ़ो, या आपको मिसगाइड कर रहे हैं। मॉडल से पढ़ो, बेराट से, अरे क्वेश्चन 5 मार्क का, उसमें से बेराट, उसमें मॉडल। मॉडल के पेजेस 600-700 पेजेस है। आपको एग्जाम में 100 मार्क का क्वेश्चन पूछ रहा है, एक क्वेश्चन 5 मार्क का टू द पॉइंट पूछ रहा है। उसके लिए आपको 15 पेजेस पढ़ने पड़ रहे हो। 15 पेजेस में आप फिर वापस बच्चों को बोलोगे तो बच्चा क्या याद रखेगा 15 पेजेस में? कितना याद रखेगा 5 मार्क के लिए? टीचर वही होता है ना जो 15 पेजेस का 1 पेज में कन्वर्ट करके बच्चों के शॉर्ट में बताया कि 5 मार्क का है तो कितने पॉइंट सीख सकता है, 10 पॉइंट, 9 पॉइंट। तो वही तो टीचर होता है। ये बिजनेस के मामले में लोग ना CS की क्लासेस में बच्चों को बहुत मिसगाइड कर गए कि आप BED से पढ़ो, मॉडल से पढ़ो, ये पढ़ो।
नहीं है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिजनेस कर दिया इन लोगों ने, सिर्फ आपके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं सब लोग। मेरा जितना ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन, और मेरा पर्सनल ओपिनियन सिर्फ मैं मेरे बता रहा हूँ, बाकी किसी को मैं ये क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। बट जो मार्केट मैंने देखा है बच्चों को, मतलब बच्चों तुम भी यार, छोटी सी इतनी प्रैक्टिस से नहीं होगी पास, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों। ये CS कोर्स है, ये कोई साधारण कोर्स नहीं है जिसमें आपको बहुत अच्छे इमीडिएट पास हो जाओगे आप। कुछ बेहतरीन चाहते हो, कुछ बेहतर रिस्पेक्ट चाहते हो, थोड़ा मेहनत करो यार। कुछ दिक्कत है मुझे मैसेज करो, क्या कौन सी चीज़ इम्पॉसिबल है यार। मैं हर सब्जेक्ट में एग्जामिशन ला सकता, तो आप क्यों नहीं ला सकते? तो मैं आपको वही चीज़ चिल्ला की होगा फर्स्ट दिन से लास्ट 3 साल क्वेश्चन पेपर सॉल्व सुनती नहीं आप। 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हो गई मेरी प्रैक्टिस, 10-12 क्वेश्चन सॉल्व किया हो गए। अरे एक नोटबुक भरती थी मेरी एक सब्जेक्ट की, क्या बताऊँ मैं आपको, तब जाके मेरे 77-66 मार्क गए। अब थोड़ी सी मेहनत करके एक्सपेक्ट की मुझे इतना मिलना चाहिए। अरे मेहनत इतनी जोरदार होनी चाहिए ना, पेन होना चाहिए मेहनत में, कि पेन हुआ है मुझे, हाथ दुख रहा है मेरा, पेन लेके के पेन खत्म हो गया है, ऐसा होना चाहिए, तब वो मेहनत होती है। नहीं तो थोड़ी सी मेहनत को एक्सपेक्ट करोगे। तो याद रखना, अगर पास होना इस बार, ये मेरा वीडियो एंड वर्ड याद रखना हमेशा जब भी सुनोगे, जब तक ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे 3 साल के, नहीं होगा आपका। पॉइंट्स आपके पास रेडी नहीं होंगे, नहीं होगा आपका CS। पॉइंट्स रेडी रखना, किसी पॉइंट को उठा लो। मैं जैसे एक आपको एग्जांपल बताऊँ, CS एग्जीक्यूटिव में मैंने क्या किया था बच्चों को, कंपटीशन एडवोकेसी। एडवोकेसी क्या होता है, 3-4 पॉइंट फिक्स करो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कंपटीशन एडवोकेसी का मतलब रिकमेंडेशन होता है, किसको देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ ऑप्शनल। 4th 7 दिन के अंदर देना पड़ता है। 5th सेंट्रल गवर्नमेंट को डिनाई भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। खत्म मेरे 5 पॉइंट, 4 मार्क के लिए 5 मार्क का क्वेश्चन आए, पॉइंट्स रेडी है। ऐसे पॉइंट्स रेडी होना चाहिए, ऐसे रिविजन होनी चाहिए। नहीं तो आप पढ़ते बैठते पूरा मॉड्यूल, पूरा बैक, पूरा ये सब चीज़ें, किसने बोला आपको? याद रखना बच्चों, ये हमेशा याद रखना, बी रेडी विद द पॉइंट्स। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ये दोनों अगर आपने कर लिया, फिर आपको एग्जाम के रिवाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा ऐसे पॉइंट्स को। तो मॉड्यूल रिवाइज करना, बैक रिवाइज करना, जो आपको कहना मॉड्यूल से पढ़ो, बैक से पढ़ो, उनको बोलो मुझे ना एग्जाम के पहले मॉड्यूल से पूरा रिवाइज करके दो। देंगे क्या? देखो रिवाइज करके पूरा आपको सिलेबस नहीं देंगे, मुझे पता है पॉसिबल या नहीं है। अगर वो 1500 पेजेस आपको 3 महीने में सिखा रहे, 800 पेजेस का मॉड्यूल आपको 3 महीने में सिखा रहे, तो वो क्या 800 पेजेस का मॉड्यूल एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते तो आप क्या रिवाइज करोगे फिर? सीधी सी बात है यार। 100 मार्क का क्वेश्चन, 800 पेज, क्या है यार तुम बच्चों। नोट्स निकालोगे अपनी खुद की मस्त पॉइंट वाइज, और लास्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व को, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लास्ट ईयर के बच्चों को पूछेंगे ना ECI पर में 59, 60, 58 ये इस रेंज में मार्क्स है सबको, वो भी 95%, 90% अटैम्प्ट किया। अगर 100 मार्क का करते तो बहुत अच्छा होता। और आंसर थोड़ा ढंग से लिखना, इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स, कंक्लूजन, ऐसा सिस्टमेटिक लिखो तो मार्क्स मिलेंगे आपका, नहीं तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। तो आपको सिस्टमेटिक पॉइंट्स से होना चाहिए। एग्जामिनर 5 मार्क के टू द पॉइंट आपका देखेगा आंसर्स, इसलिए वो सिस्टमेटिक लिखो। आपको 3-4 क्वेश्चन के बाद आप कैसे भी लिखते हो पैसेज वाइज, अरे कंटिन्यूस लिखो लास्ट पेज तक, लास्ट क्वेश्चन तक, तब जाके मार्क्स मिलेंगे आपको, समझो थोड़ा। अगर आपको इसको वीडियो चाहिए डिटेल में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाता हूँ, हाउ टू राइट आंसर इन द एग्जामिनेशन। ओके, तो ख्याल रखना, डोंट गिव अप। बहुत बेहतरीन रिजल्ट होने वाला है इसके बाद अगर ये फॉलो किया तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।